गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापत और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का कल्चर, जिसमें अपने सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन राजस्थान के लोक देवता, यानी कि अपना राजस्थान में जितने भी लोक देवता है अपन उनके बारे में पढ़ेंगे। अब दोस्तों, अपने जब भी राजस्थान के लोक देवता के बारे में चर्चा होती है तो एक नाम आता है और वो नाम है पंच पीर। पंच पीर यानी जब भी अपने राजस्थान में लोक देवता के बारे में चर्चा होती है तो फर्स्ट चीज क्या आती है, पंच पीर, यानी कि 5 देवता है जिनके बारे में जिक्र किया जाता है। तो सबसे पहले ये चीज तो आपको पता है कि कौन सा है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। इसकी शॉर्ट ट्रिक है गोरापा हमें दो। आज की दुनिया में गोरा कौन होना नहीं चाहता मेरे दोस्तों, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक अपने क्या है, गोरापा हमें दो। अब सबसे पहले गो से हो जाएगा गोगा जी, बोलो गोगा जी महाराज की जय। दूसरा हो जाएगा अपने रामदेव जी, रामदेव जी हो गया। तीसरा आपके हो जाएगा बाबू जी। चौथा है से आ जाएगा आपके हड़बू जी। और लास्ट जो आता है वो आता है मेहा जी। इनको मेहा जी मांगलिया भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज आप ध्यान रखना कि जब भी लोक देवता के बारे में अपने चर्चा होती है तो उसमें एक नाम आता है पंच पीर, जिसमें 5 पीर, यानी कि इन जो 5 देवता को पंच पीर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले गोगा जी आ जाएगा, उसके बाद रामदेव जी, उसके बाद पाबू जी, उसके बाद हड़बू जी, उसके बाद मेहा जी। यानी कि ये जो 5 देवता है इनको हिंदू धर्म में भी माना जाता है और मुस्लिम धर्म में भी माना जाता है। जैसे कि रामदेव जी जो है, इनको मुस्लिम लोग जो है वो रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं या मानते हैं। उसके बाद गोगा जी को भी गोगा पीर के नाम से जानते हैं। तो ये होगी पंच पीर के बारे में अपने थोड़ी बहुत चर्चा। अब उसके बाद अपने सबसे पहले चीज आती है जो अपन लोक देवता लेंगे, उनका नाम आता है पाबू जी। यानी कि सबसे अपन पहले लोक देवता किसके बारे में पढ़ेंगे, पाबू जी महाराज। तो मैं हेडिंग लगा देता हूं पाबू जी। ये हो गया पाबू जी। अब पाबू जी की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपके शासक हुए थे राव दुहड़। शासक का नाम क्या है, राव दुहड़। जो शासक हुए थे उनके एक छोटे भाई थे राव धांधल। राव दुहड़ के छोटे भाई कौन थे, राव धांधल। और राव धांधल के ये क्या थे, पुत्र थे। राव धांधल के पुत्र थे। तो इनके पिताजी का नाम, यानी कि पाबू जी के पिताजी का नाम आपके दोस्तों क्या आ जाएगा, राव धांधल। और छोटे भाई किसके थे, राव दुहड़। इनके यदि मैं माता जी की बात करूं तो माता जी आती है कमला दे। क्या नाम आ जाएगा, कमला दे। इनके यदि मैं जन्म की बात करूं, जन्म जो आता है दोस्तों वो आता है कोलूमंड, जोधपुर। यानी कि इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, कोलूमंड, जो कि आपके किस में आता है, जोधपुर में आपके आता है।
यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। के बारे में यदि अपन आगे बढ़े, यानी कि पाबूजी के बारे में अपन चर्चा करते हैं, तो पाबूजी जो है, पाबूजी महाराज को, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं दोस्तों। किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। बाबूजी को लक्ष्मण जी भगवान का अवतार है मानते हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं इनके विवाह संबंध, यानी कि इनका जो विवाह हुआ था, विवाह संबंध, विवाह संबंध की यदि मैं बात करूं तो विवाह जो इनका हुआ था वो होता अमरकोट, जो कि कहां पे अभी पीओके। सॉरी, पाकिस्तान में अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री रानी फूलमदे, या इनका एक और नाम आता है, वो आता है सुपियार दे। यानी कि आपके बाबूजी का विवाह संबंध जो है अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री रानी फूलमदे या सुपियार दे से हुआ। ठीक है, तो बाबूजी विवाह के अवसर, बाबूजी जो है विवाह के अवसर, यानी बाबूजी जब शादी करने जा रहे थे तो एक नाम आता है देवल चारनी। ठीक है, तो इनके देवल चारनी की एक घोड़ी होती थी केसर कालमी नाम से, वो बाबूजी को बहुत पसंद थी। तो विवाह के अवसर पर बाबूजी देवल चारणी की घोड़ी केसर कालमी को लेकर गए। बाबूजी चले गए केसर काल में घोड़ी को लेकर, लेकिन जो ये देवल चारणी की घोड़ी आती है केसर काल में, इस पे नजर थी एक जायल जिंदराव खींची गई। केसर काल में घोड़ी पर नजर किसकी थी? जायल जिंदराव खींची की नजर थी। तो इसने क्या किया कि जब बाबूजी विवाह करने चले गए तो जायल जिंदराव खींची ने देवल चारणी की गायों को चुरा लिया था। जायल जिंदराव खींची ने देवल चारणी की गायों को चुरा लिया था। जायल जिंदराव खींची ने देवल चारणी के गायों को क्यों चुराया था? क्योंकि केसर कालमी पे नजर किसकी थी?
जिंदराव खींचेगी। इसलिए दोस्तों इसने क्या किया कि जब बाबूजी विवाह करने चले गए तो देवल चारणी की गाय को क्या किया, चुरा लिया। और बाबूजी ने जब विवाह करने जा रहे थे तो बाबूजी देवल चारणी को वचन दे के गए कि आपकी जब भी कोई प्रॉब्लम होगी यानी कि कोई समस्या होगी तो मैं आ जाऊंगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों होता क्या कि जब बाबूजी का विवाह होने लगता है, फेरे स्टार्ट हो गए, फेरे स्टार्ट हो गए बाबूजी के। लेकिन किसी भी तरह क्या हुआ कि बाबूजी को यह सूचना मिल गई कि देवल चारणी की जो गाय है उनको जिंदराव खींची ने चुरा लिया है। तो दोस्तों देखना क्या होता है कि बाबूजी को सूचना यानी कि बाबूजी को पता चल गया कि देवल चारणी की गाय को चुरा लिया गया। सूचना मिलने पर वह बीच फेरों में से वापस लौट आए। यानी कि जब उनके फेरे होते थे बाबूजी महाराज के करीबन 4 या 5 फेरे हुए होंगे, तो उसके समय क्या हुआ कि जब उनको पता चल गया कि भाई देवल चारणी के गायों को चुरा लिया गया है और उन्होंने वचन दिया था, तो उन्होंने क्या किया कि 20 फेरों में से वो वापस लौट आए। यहां तक एक बार आप नोट डाउन कर लेना। हो गया? यहां तक हो गया? लौट आए और गायों की रक्षा हेतु जोधपुर में एक गांव आता है, जोधपुर के डेचू नामक, यहां पे लिख देता हूं, डेचू नामक स्थान पर जिंदराव खींची से युद्ध किया और गायों को छुड़ा लिया। परंतु क्या हुआ, बाबूजी युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए। जिंदराव खींची को हरा दिया बाबूजी महाराज ने, लेकिन क्या हुआ, इतने घायल हो गए कि युद्ध के दौरान जीतने के बाद वो क्या हुआ, वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यदि मैं बात करूं तो ये तो हो गया यहां तक। अब उसके बाद अपन बात करें तो माना जाता है, यानी माना क्या जाता है, कहा जाता है कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को माना
जाता है। मारवाड़ में जो ऊंट लाने का श्रेय वो किनको कहा जाता है? पाबू जी को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करूं तो दोस्तों प्लेग नाम सुना होगा आपने। प्लेग एक रोग होता है जो कि चूहों से होता है। प्लेग रक्षक यानी कि इस रोग से रक्षा करने के लिए प्लेग रक्षक के रूप में पाबू जी को पूजा जाता है। पहला तो ये हो गया कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को माना जाता है। दूसरा ये हो गया कि प्लेग रक्षक रूप में यानी कि प्लेग रक्षक देवता के रूप में प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी पाबू जी को पूजा जाता है। तीसरा यदि मैं बात करूं तो आपके जो ऊंट होता है ना, ऊंट उसके बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? पाबू जी की पूजा की जाती है। तो ये भी एक लिख लेना आप कि ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। ये तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल सी जाहिर सी बात है, सभी को पता होगा ये तो, कि ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? पाबू जी की पूजा की जाती है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। आगे यदि मैं बात करूं पाबू जी के बारे में तो एक ऊंट पालने वाली जाति होती है, ऊंट पालने वाली राइका, राइका या जिसको रेबारी जाति के आराध्य देवता माने जाते हैं। ठीक है, दूसरा यदि मैं बात करूं ऊंट पालने वाली रायका या रेबारी जाति के आराध्य देवता माने जाते हैं। पाबू जी के ऊंट पालने वाली रायका व रेबारी जाति के आराध्य देवता माने जाते हैं। पाबू जी के दो सहयोगियों का नाम आता है। पाबू जी के दो सहयोगी, वो कौन कौन थे? एक का नाम तो था चांडा और दूसरे का नाम था डामा। यानी कि ये दोनों जो थे वो पाबू जी के क्या थे? सहयोगी थे। तीसरा यदि मैं बात करूं, पाबू जी के ऊपर एक ग्रंथ भी प्रकाशित हो रखा है और उस ग्रंथ की रचना किसने की थी? आसिया मोड़जी। आसिया मोड़जी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ जो है वो है मेरे दोस्तों पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश आसिया मोड़जी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ कौन सा है? पाबू प्रकाश, जिसमें पाबू जी के बारे में बताया गया है। तो यहां तक एक बार आप नोट डाउन कर लेना। हो गया। अब यदि अपन बात करें पाबू जी की फड़, पाबू जी की फड़ भी गाई जाती है दोस्तों। पाबू जी की फड़
भील जनजाति द्वारा, एक वाद्य यंत्र होता है मेरे दोस्तों रावण हत्था द्वारा, रावण हत्था पर गाई जाती है। पाबूजी की फड़ जो है भील जनजाति द्वारा रावण हत्या पर गाई जाती है। ये चीज आप ध्यान रखना, महत्वपूर्ण चीज है ये। उसके बाद अपन बात करें तो पाबूजी का मेला भी लगता है, कहाँ पे लगता है? कोल्लूमंड में। कोल्लूमंड में पाबूजी का मेला कब लगता है मेरे दोस्तों? ये लगता है चैत्र कृष्ण अमावस्या। चैत्र माह की कृष्ण अमावस्या को लगता है। हो गया। उसके बाद एक लास्ट चीज और है इसके बारे में, पाबूजी के बारे में। और वह कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह, पाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या है? वो है मेरे दोस्तों, अपने यदि बात करें भाला लिए अश्व रोही। ठीक है, तो ये थी लास्ट चीज पाबूजी के बारे में कि इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? भाला लिए अश्वरोही। तो अपने को मेन चीज क्या याद रखनी है कि पाबूजी के पिता का नाम क्या नाम था? तो पाबूजी के पिता का नाम जो था राव धांधल था, उनके माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम आता है आपके सुप्यार दे या फूलम दे। ठीक है, जन्म जो इनका हुआ था कोल्लूमंड जोधपुर में हुआ था, और इनका मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण अमावस्या को लगता है। तो ये मेन चीजें अपने को क्या है याद रखनी है। ठीक है, तो अपन चलते हैं दूसरे देवता की ओर। तो पढ़ते अपन दूसरे लोक देवता की ओर जिसका नाम आता है रामदेव जी। तो अब रामदेव जी के बारे में यदि अपन चर्चा करें तो इनके पिताजी का नाम जो है वो आता है अजमाल, अजमाल जी या अजमल जी। सुना होगा वो अजमाल जीरा नैनारा बढ़ता है, तो वो ये अजमाल जी हैं। और इनके माता का नाम आता है मैणा दे। बात करें अपन इनके जन्म की, तो जन्म जो आता है उड़ू काश्मीर नामक गांव है एक, उड़ू काश्मीर नामक गांव है। कहाँ है? बाड़मेर में। वहां पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बात करें अपन इनके गुरु की, रामदेव जी के गुरु जो आते हैं वो आते हैं बालीनाथ जी। आगे यदि अपन बात करें तो एक इनकी बहन हुआ करती थी, धर्म की बहन। बात यदि करें अपन धर्म की बहन, तो उनका नाम आता है दाड़ीबाई।
और ये मेघवाल जाति से थी, मेघवाल। बात यदि करूं मैं डालीबाई की, डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पूर्व जीवित क्या ली थी मेरे दोस्तों, समाधि ली। डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पूर्व जीवित समाधि ली थी। अब यदि बात करें अपन रामदेव जी की, रामदेव जी ने रुणेचा या रुणेजा, और जिसका नाम क्या है, रामदेवरा, गांव बसाया हुआ राम सरोवर राम सरोवर तालाब का निर्माण जो है वो करवाया। तो एक बार यहां तक आप लोग लिख लो। आगे यदि बात करूं मैं, रामदेव जी कवि थे मेरे दोस्तों। रामदेव जी की रचना, यानी कि रामदेव जी कवि थे और उन्होंने रचना की थी 24 वाणियां। उसके बाद अपन बात करें तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी, ठीक है। उसके बाद मैं मेले की बात करूं, मेला आपको पता ही है कहां लगेगा, रामदेवरा में लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक जो है इनका मेला लगता है। कहां पे लगता है, रामदेवरा में लगता है। उसके बाद अपन बात करें, मेला हो गया। इनके 5 रंगों की ध्वजा होती है। 5 रंगों की ध्वजा होती है, और ध्वजा को क्या कहते हैं, नेजा कहा जाता है। नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के जो ध्वजा चढ़ाई जाती है 5 रंगों की होती है, और उसको क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो मेले में जो है आपके कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य भी किया जाता है। मेले में कामड़िया जाति की
महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे यदि बात करें अपन इनकी, आगे बात करूं मैं तो इनके रात्रि जागरण यानी कि रात को जो जागरण लगाया जाता है मेले से पूर्व, रात्रि जागरण को जम्मा क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। यहां तक आप एक बार लिख लो। इसके आगे यदि मैं बात करूं रामदेव जी, रामदेव जी मेघवाल जाति के आराध्य देवता हैं। इसके आगे अपन यदि बात करें रामदेव जी के बारे में, रामदेव जी के अन्य नाम, तो इनके अन्य नाम की यदि अपन बात करें तो वो चीज आती है रामसा पीर, ढूंढे तेरा धनी। पहले भी बताया था और अभी बता देता हूँ आपको कि मुस्लिम लोगों के इनको किस नाम से जाना जाता है? राम सापीर के नाम से जाना जाता है। रोनेचारा धनी भी इनको कहा जाता है। उसके बाद अपन बात करें रामदेव जी श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं? श्री कृष्ण के जो है अवतार माने जाते हैं मेरे दोस्तों। उसके बाद अपन बात करें, मेन और इंपॉर्टेंट चीज है ये, रामदेव जी के किसकी पूजा की जाती है? पगलियों की। पगलिया की पूजा की जाती है और यह प्रतीक चिन्ह है इनका। ये हो गया। आगे यदि अपन बात करें तो मेघवाल जाति के अनुयायी रिकिया कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करें आगे, अपन इनकी चर्चा करें। ये घोड़े का नाम
नाम आता है लीला या लिली, ये चीज आती है रामदेव जी के घोड़े का नाम। और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो चीज है, पहले भी बताई थी और लास्ट में बता देता हूं, रामसा पीर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये क्या था अपन ने बाबूजी और रामदेव जी के बारे में। यहाँ तक अपनी क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अदर यानी कि अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। धन्यवाद।